हेलो फ्रेंड, आज अपने इस क्लास में आपको रोमन नंबर को लिखना बताएंगे और आपको 1 से लेकर 10,000 तक या उससे अधिक अंकों को रोमन नंबर में लिखना आपको सिखाएंगे। जैसे आप पहले से जानते होंगे कि आई का मतलब होता है 1 और डबल आई का मतलब होता है 2 और ट्रिपल आई का मतलब 3 और वी आई मतलब 4, वी के 5 और वी आई 6, वी डबल आई 7, वी ट्रिपल आई 8, आई एक्स मतलब होता है 9, एक्स मतलब 10 और 11 जैसे एक्स आई से 11 और 12 एक्स डबल आई, 13 एक्स ट्रिपल आई, 14 एक्स आई भी, 15 को एक्स भी लिखते हैं। आप इसमें एक चीज़ सोचिए, ये है मतलब कि ये हमारा भी है, हमारा भी है और इसी भी के जब बाएं तरफ आई लग गया है मतलब देखिए हमारा भी का मान होता है 5 और जब इसी भी में आई को हम बाएं तरफ लगा देते हैं मतलब आई का मान 1 होता है, आप जानते हैं, तो 5 भी का मतलब 5 होता है, 5 में से 1 घट जाएगा, इसका मान 4 हो जाता है। यदि आप ये चीज़ जानिए यह मतलब यदि किसी बड़े संख्या के बाईं तरफ कोई संख्या लगा रहता है तो उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाता है और वह इसके मतलब बड़ी संख्या के दाईं तरफ लगा हो तो उसका मान उतना बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ को जानिए, मतलब जानते रहिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जब मतलब भी में आई इसके दाएं तरफ लग गया तो देखिए यही मतलब इसका मान होता है 1, इसका मान 5, तो हमारा 6 हो गया। देखिए हमारा 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जब आई यहाँ पर डबल, एक चीज़ आप यह जानते रहिए, कोई भी संख्या जैसे बड़ी संख्या हमारा है तो कोई भी संख्या मतलब केवल उसके मतलब दाईं तरफ केवल 3 ही बार रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 8 को हम लिखते हैं एक्स ट्रिपल आई और हमारा ये मतलब 4 बार रिपीट नहीं हो सकता, कोई भी संख्या इसके दाईं तरफ केवल 3 बार रिपीट होगा लेकिन बाईं तरफ केवल 1 बार ही रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई इसमें से केवल 1 बार ही रिपीट हुआ है, डबल बार कहीं रिपीट नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखिए तो आपको और एक चीज़ आप और जानते रहिए, जैसे आप जानते हैं आई एक्स नहीं आई भी एक्स एल सी डी एन, तो आई मतलब 1 आप जानते हैं, भी मतलब 5 यह भी आप जानते हैं, एक्स मतलब 10 यह भी आप जानते हैं। लेकिन आप ये 4 अंकों को नया देख रहे होंगे, एल सी डी एम, यही 4 अंकों के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर एल का मान होता है 50, सेंचुरी, सी का मान 100, डी का मान 500, एम का मान 1000। तो यही चारों पहलू को आप याद कर लीजिएगा। हमारा यही टोटल जो 7 है, इन्हीं 7 को मिला के हम अनंत तक मतलब अंकों को लिख सकते हैं रोमन अंक में। यही हमारा 7 अंक है, इसी से हम सभी नंबर को दिखाते हैं मतलब। तो आप इसे पूरा से फार्मूला कह सकते हैं। इन्हीं 7 अंकों से सभी अंक हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10 को हम लिखते हैं एक्स से और यहीं पर 20 है तो इसको हम डबल बार एक्स लिखते हैं। इस एक्स का मान आप जानते हैं 10 होता है तो 10 10 20 हो गया। इसी प्रकार एक्स का मान 3 बार लिख देंगे तो इसका मान 30 हो जाएगा। आप जानते हैं कोई संख्या केवल 3 ही बार रिपीट होगा। अब यहाँ 4 हम 40 को लिखने के लिए एक्स को 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, जानते रहिए आप। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए एल का मान होता है 50, एल का मान 50 आपको हम पहले बता चुके हैं। यदि कोई बड़े संख्या के बाईं तरफ कोई छोटा संख्या लग जाता है तो उसमें से उतना घट जाता है। देखिए हमारा एल 50 होता है एल का मान और एक्स का मान होता है 10, तो इसकी तरफ हमारा एल बड़ा है और एक्स छोटा है। तो एल में से जब एल का मान 50 होता है और एक्स का मान 10,
तो मतलब 50 में से 10 गया, इसका मान 40 आ गया। इसी प्रकार n का मान मान चलिए 50 होता ही है सूत्र में ही। और 60 को हम लिखने के लिए इसके तरफ x लिख देंगे, इसका n का मान 50, 10, 60। उसी प्रकार 70 को लिखने के लिए हम x को 2 बार लिख देंगे, इसका मान 50, 10, 10, 50, 20, 60 हो गया। उसी प्रकार 80 को हम लिखने के लिए x को ट्रिपल बार प्रयोग कर देंगे। अब देखिए हम 90 को लिखने के लिए कोई भी संख्या क्योंकि 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं उसके बाएं तरफ, तो हमको मतलब 90 को लिखने के लिए क्या करेंगे हम सेंचुरी मतलब c का मान आप जानते हैं 100 होता है। लेकिन अगर हम उसके बाएं तरफ कोई छोटा संख्या लिख देते हैं जैसे x, तो हमारा c में से x घट जाएगा, मतलब हमारा c का मान 100, x का मान 10, मतलब हमारा इसका मान 90 हो गया। उसी प्रकार हम 100 को लिखने के लिए c का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं d का मान होता है 500, इससे हम d से 10 से करेंगे 500 को, और 1000 को हम लिखने के लिए m का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम 2000 को लिखने के लिए m को 2 बार लिख देंगे, जैसे इसका मान 1000, इसका मान 1000, 2000 हो गया। इसी प्रकार 3000 को लिखने के लिए m को 3 बार प्रयोग कर देंगे। और 4000 को हम लिखने के लिए आप जानते हैं कि हमारा, यदि हम आपको चीज़ें बता देंगे यहाँ फार्मूला देखिए, अगर कोई संख्या मान चलिए n है, यदि n के ऊपर बार लग जाता है तो बार का मतलब, इसका मतलब बार लगे तो उसका मतलब होता है उस संख्या में 1000 से गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि उस संख्या में 2 बार लग जाएगा, मतलब उस संख्या में हम 2 बार 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक, 2 बार उस संख्या में 1000 से गुणा कर लेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देखिए हमारा ये हो गया x, और हमारा x माना जानते हैं 10 होता है, और x के ऊपर बार लगा दिए, मतलब x का मान 10 होता है। 10 में जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा इसका मान हो जाएगा 10,000, ठीक। उसी प्रकार हम 4000 को लिखने के लिए आप जानते हैं v का मान होता है 5, जब 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे इसका मान हो गया 5000। आप देखिए यहाँ पर ये भी, हमारा भी का मान होता है 5, जब इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे मतलब इसमें 1000 से हो जाएगा गुणा, और हमारा इसका मान हो गया 5000। उसी प्रकार ये हमारा 5000 हो गया, जब उसमें से हम 1000 को घटा देंगे, ये m का मान होता है 1000, तो हमारा जो 5000 है ये भी मतलब हम भी बार हमारा मतलब 5000 ये मतलब बड़ा है, ये m का मान होता है 1000, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या घट जाएगा। हमारा ये हो गया 5000 में से जब 1000 चला जाएगा इसका मान हो जाएगा 4000। उसी पर 5000 को लिखने के लिए हम भी बार का प्रयोग करेंगे, और 6000 को लिखने के लिए हम भी बार प्लस m। आप इसे जानते रहिए, कोई बड़ी संख्या के बाईं तरफ कोई छोटा संख्या केवल एक ही बार रिपीट होता है, 2 बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसके दाएं तरफ 3 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन 4 बार रिपीट नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हम 7000 को लिखने के लिए 5000, पहले 5000 को लिखेंगे, और 5000 को लिखने के बाद यहाँ पर हम 2000 माइनस कर दें, 2000 जोड़ देंगे, हमारा 5 2 7000 हो गया। उसी प्रकार 8000 को लिखने के लिए हम ये 5000 हो गया, और इसी m का मान 1000 होता है, तो 3000 इसमें ऐड कर देंगे, हमारा 8000 हो गया। और 9000 को लिखने के लिए हम, जैसा आप जानते हैं x का मान होता है 10, इसमें बार चढ़ा देंगे, इसका मान हो जाएगा 10,000। ये हमारा 10,000 हो गया x। उसी में से जब हम एक m इसके बाएं तरफ लगा देंगे तो हमारा ये 10,000 में से जब एक हट जाएगा 9,000 हो गया। उसी पर 10,000 को लिखने के लिए हम x बार का प्रयोग करेंगे, ठीक। आप देखिए यहाँ पर कुछ और अंक, जैसे आप यहाँ पर देखें 649 है, तो 649 को हम कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं कि हमारे d का मान होता है 500, ठीक, d का मान होता है 500। जब 500 में हम एक सेंचुरी, c का मतलब होता है 100,
500 में एक सी जुड़ गया इसके दाई तरफ, मतलब इसका मान हो गया 600। ठीक, 600 हो गया। और 49 को कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं यल का मान होता है 50, और 50 में जब हम 10 इसके माइनस लिख देंगे, मतलब ये हो गया 40। और 40 और 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को आप जानते हैं IX से लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 649। उसी प्रकार 735 को लिखने के लिए हम डी का मान आप जानते हैं 500 होता है, उसी में 2 सी जोड़ देंगे, हमारा 700 हो गया। और 35 को लिखने के लिए आप जानते हैं 3 बार x से 30 होता है, यहाँ पर देखिए 30। उसी में जो 5 और हम जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 735। और हमारा 343 को से लिखेंगे, आप देखिए 3 बार सी, मतलब हो गया 300। और हम 40 को कैसे लिखते हैं जानते हैं? 40 को लिखने के लिए पहले हम यल का मान होता है 50, 50 में 10 गया, इसका मान हो गया 40। और 3 को कैसे लिखेंगे आप जानते हैं? ट्रिपल आई हमारा हो गया 343, ट्रिपल सी मतलब 300, और एक्स आई मतलब हो गया 40 और 3 43। और 549 को कैसे लिखेंगे आप देखिए, डी का मान होता है 549 को आप जानते हैं यल में से एक 10 घटा देंगे, हो गया हमारा 540, और उसमें 9 और ऐड कर देंगे, 9 को जानते हैं IX, हमारा हो गया 549। उसी प्रकार 1300 को लिखने के लिए हम जानते हैं आप यम का मान होता है 1000, 1000 में 300 और ऐड कर दो, ट्रिपल सी, ये हमारा हो गया 1300। उसी प्रकार 432 को हम लिखने के लिए डी का मान होता है 500, 500 में एक सी घटा दो, हमारा हो गया 400। उसके बाद 32 को लिखने के लिए हम जानते हैं 3 बार x मतलब 30, और उसी में 2 और ऐड कर दो, हमारा ये हो गया 432। और 340 को कैसे लिखेंगे आप देखिए, 3 बार सी और यल में से 10 घटा दो, ये हमारा हो गया 340। और 900 कैसे लिखेंगे देखिए आप, तो 900 को जानते हैं यहाँ मान होता है 1000, 1000 में से एक सी गया, सी मतलब 100, तो हमारे हो गए 900। उसी प्रकार 149 कैसे लेंगे, सी का मान 100 और यल का मान 50, और 50 में जब 10 घटा देंगे हम, तो हो जाएगा 140। और 9 भी बचा है, 9 और इसमें ऐड कर दो, तो हमारा हो गया 149। उसी प्रकार देखिएगा रोमन अंक कैसे आप इसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर डी का मान होता है 500, और सी 3 बार जोड़ा, सी का मान 100, मतलब ये हो गया हमारा 800 ना, इतना हमारा 800 हो गया। और एक्स देखिए यहाँ पहले आप बड़ी संख्या को देखेंगे, एक्स से आगे बड़ी संख्या है, मतलब यल मतलब जो एक्स छोटी संख्या है, तो यल में से जब एक्स घटा देंगे इसका मान हो जाएगा 40, मतलब इसका मान हो जाएगा 5 3 8 840, 840 का मान हो गया। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर पहले आप देखिए x मतलब छोटी संख्या है, x यल जो है बड़ी है, यहाँ पर यल मतलब यल पे डैश है, यल पे देखिए बार है, यहाँ पर यल का मान आप जानते हैं कितना होता है, यल का मान 50, तो 50 पे बार है, मतलब उसमें 50 गुणे 1000, मतलब इसका मान हो जाएगा 50,000। और देखिए x का मान होता है 10, और 10 में जब बार जुड़ा है मतलब इसका मान हो गया 10,000, तो 50 में से 10,000 चला जाएगा, 40,000 बच जाएगा। ठीक, 40 का मान हो जाएगा, इतने का मान 40,000। अब 2 यम का मान जानते हैं आप 1000 होता है, लेकिन 2 बार यम है तो उसका मान हो जाएगा, देखिए इतना यल और यक्स का मान होता है 40,000, 40 तो 42,000, इसका मान हो जाएगा 42,000। ठीक, उसी प्रकार आप मतलब बहुत आगे तक आप मतलब लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर 80 हो गया, 80 को आप कैसे लिखेंगे, 80 को लिखने के लिए आप पहले देखिए मतलब यल का मान होता है 50, 50 में 3 बार 10 जोड़ दीजिए, इसका मान 80 हो गया। ऐसे आप 200 300 मतलब बहुत आगे तक लिख सकते हैं। जैसे 200 हो गया, आप जानते हैं सी का मान होता है 100,
2 से लिख दो, मतलब 100 200 हो गए हमारा। ऐसे आप मतलब कोई भी संख्या हो आप लिख सकते हैं। समझो आपको 1 से लेके कई हज़ारों तक मतलब आपको रोमन अंक को लिखना मतलब आ गया होगा। तो आप सभी को इस हमारी वीडियो को देखने के बाद कुछ जानकारी बढ़ा होगा और आपको सभी अंक मतलब आप हमारे अनुमान से आप अब हर अंकों को रोमन नंबर मतलब लिख सकते हैं और नंबर को रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो आप हमको हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको और नए नए चीज़ बताते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।